हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल कुमार यादव, बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि आप लोग ने बीटेक, जो लड़के बीटेक कर रहे हैं खासकर मैकेनिकल सब्जेक्ट से, जो भी इसका ब्रांच मैकेनिकल है, उनकी आरजीपीवी में मध्य प्रदेश भोपाल से है। और आप लोगों की किसी न किसी कॉलेज से पढ़ रहे होंगे तो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी होगी, या आरजीपीवी के अलावा कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को सब्जेक्ट है, पढ़ना है डायनेमिक ऑफ मशीन, जिसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2022 को है। और 14 दिसंबर 2022 को मेरा भी एग्ज़ाम है। तो बहुत से बच्चे को मैं इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा कि मैं कॉलेज में देखा बहुत से बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट कि एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन पेपर आ रहा है, आरजीपीवी एग्ज़ाम के बाद, कोरोना के बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। बल्कि मैं देखा तो चुनिंदे जो क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन आ रहे हैं, ना ही ज़्यादा इजी आ रहे हैं, नहीं हार्ड आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने नोट से पढ़ रहे होंगे, या गूगल से पढ़ रहे होंगे, या अपने बुक से पढ़ रहे होंगे, या शिवानी से पढ़ रहे होंगे। शिवानी में तो आप क्वेश्चन देखते हैं, अपने नोट्स जो बनाए होते हैं उससे पढ़ते हैं। मैं उससे भी आसान तरीका में आपको बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, आपकी बैक ना लगे। और सारे दोस्तों को बेस्ट ऑफ लॉक डायनेमिक ऑफ मशीन सब्जेक्ट के लिए, जो 14 तारीख को एग्ज़ाम है। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले शिवानी में आप लोग अगर जो क्वेश्चन देखते हैं तो 5 यूनिट है आपकी सिलेबस आरजीपीवी के, जो उसमें भी 5 यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट का नाम है डायनेमिक ऑफ इंजन एंड मैकेनिज्म। तो आप सबसे पहले आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें 8 क्वेश्चन आती है। जो 8 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2019 की क्वेश्चन बैंक पड़ा है मेरे पास शिवानी में, जिसमें से लिखा है कि एनी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, कोई 5 करना है 8 में से, जिसका ए और बी होता है। एक क्वेश्चन 14 नंबर का, ए 7 नंबर और बी 7 नंबर, मिलाकर 14 नंबर। और 70 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको 21 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। तो आप कोई भी 5, पहले 8 नंबर बनाओ, 7 नंबर, कोई ये तो आप लोग को पता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो पहले सबसे अच्छा से जो क्वेश्चन आता है उसको आप लोग एग्जाम में लिखिए। उसके बाद से यदि क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो आप उससे रिलेटेड बातें लिखिए, क्वेश्चन को मत छोड़िए। और पेज, जो लोग बोलते हैं कि पेज भर के आओ, पेज से नंबर, पेज से कोई बाजी नहीं, आपको सटीक आंसर से मतलब रहता है। मैं फोर्थ सेमेस्टर का अभी मैं जून में एग्ज़ाम दिया, मेरा ट्रिपल ई एस का, डबल ई एस का पेपर था, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग साइंस का। उसमें मैं 15 पेज में मेरा बी प्लस आया। लेकिन आप सटीक लिखेंगे ना, तो आप 20 पेज ही लिखते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा। हाँ, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें तो जाएंगे 25 पेज, 28 पेज, 30 पेज, या डबल कॉपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसका फर्स्ट यूनिट पढ़िए। फर्स्ट यूनिट में बेसिक्स बातें जो लिखी, फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और जो लास्ट यूनिट होता है, 5वां यूनिट होता है, उससे ज़्यादा कल थ्योरी क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन नंबर 8 रहता है, अधिकांश मतलब 75% तक। 5 यूनिट से 8 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो 5 यूनिट से होता है। और उसमें क्या है कि उसमें थ्योरी क्वेश्चन रहते हैं, और उसमें कोई 5 क्वेश्चन लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 3 या एनी 2, या यार कभी 3 रहेगा तो तीनों का तीनों, या ए बी भी आ जाता है, लेकिन वो थ्योरी क्वेश्चन रहता है। हाँ, कोई सब्जेक्ट यदि न्यूमेरिकली है या मैथ है तो उसमें तो न्यूमेरिकल मैथमेटिक है, लेकिन थोड़ा भी अगर 30% भी थ्योरी है तो क्वेश्चन नंबर 8 जो रहता है वो लगभग अधिकांश 70%, 80% तक थ्योरी ही आता है क्वेश्चन नंबर। तो आप फर्स्ट और लास्ट तो जरूर पढ़े। फर्स्ट पढ़ने से आपकी बेसिक बातें, क्या चैप्टर कर रहा है, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वो सब लिखा रहता है। तो आप लोग अगर इसमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, 1-2 यूनिट का। जैसे मैं फर्स्ट यूनिट में, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पिस्टन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टर्निंग मूवमेंट ऑफ क्रैंकशाफ्ट, टर्निंग मूवमेंट ऑफ डायग्राम, ये आपका फ्लाईव्हील। ये जो क्वेश्चन है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़िए, प्रूव करिए। और ये डेरिवेशन है, इसको आप करिए, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। थ्योरी का 1-2 क्वेश्चन पढ़िए, इस क्वेश्चन से पक्का आएगा ही, जो मैं 4 टॉपिक का नाम लिया। दूसरा यूनिट में आप टाइप ऑफ गवर्नर पढ़िए, और गवर्नर पढ़िए, जिसमें हंटिंग गवर्नर है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम आएगा। ये जो आप लोग को भी पता है क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा अगर जिसको जिसको पास करनी है, डर लग रहा है कि मैं एग्जाम ना, तो बहुत से लड़के एग्जाम छोड़ देते हैं। जिसे हमारे कॉलेज में ही 10 तारीख को, 10 दिसंबर 2022 को पेपर था वाइब्रेशन ऑफ मशीन का। वाइब्रेशन का पेपर कुछ बच्चों ने छोड़ दिया था, इसलिए मेरे को ये मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा।
तो आप ये पढ़िए, टाइप जिसको पास कर दिया ओनली टाइप ऑफ गवर्नर पढ़े, हंटिंग ऑफ गवर्नर पढ़े सेकेंड यूनिट का, इनिशिया ऑफ गवर्नर पढ़े, 5वां यूनिट से बैंड ब्रेक पढ़ ले, ब्लॉक ब्रेक्स पढ़ ले, ये 5वां यूनिट से ये सब क्वेश्चन पढ़ ले। मैं कुछ बता रहा हूँ कि उन लोग को सर की दर्द भी ना हो, एकदम नहीं पास करने के लिए बता, जिसको अच्छा नंबर है वो तो सारे क्वेश्चन देख के जाए, डेरिवेशन न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी वो पढ़ के जाए तो ज़्यादा बेस है। जिसको अब 2 दिन बचा है तो 2 दिन में इतना तक पढ़ें, और सबको बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। मैं बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। बाकी थैंक यू।